किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं? किसान आंदोलन किसानों की खुशहाली के लिए किया जा रहा है। जो हिंदुस्तान में मौजूदा सरकार ने 3 बिल पेश किए हैं जो कि किसान की नज़र में ये काले बिल हैं, किसान विरोधी बिल हैं। इसके लिए पूरे देश में इसका आंदोलन हो रहा है और दिल्ली को घेरा जा रहा है और जल्दी अगर ये नहीं माना गया, दिल्ली बिल्कुल सीज कर दी जाएगी। अच्छा, तो अब आपने क्या निर्णय निकाला यहाँ बेहड़ी में जो पंचायत बेहड़ी में जो आज हमारी ढाका फार्म पर जो फैसला हुआ है कि आज जो भी निर्णय होगा कल को ज्ञापन दिया जाएगा और ज्ञापन में ये दिया जाएगा कि जो ये 3 बिल सरकार विरोधी पास हुए हैं, इन तीनों बिलों को वापस लिया जाए, नहीं तो किसान को बाध्य होना पड़ेगा यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए और इसकी जिम्मेवार सरकार होगी, यहाँ का शासन होगा। तो ये 3 क्या क्या कानून है, जरा थोड़ा ये 3 जो बिल हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये है कि हम किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो एक समूह बनाएगा और उस समूह में जितने भी लोग होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट में बाध्य होंगे कि कौन कौन सी फसलें बोनी हैं। किसान अपनी मर्जी से फसलें नहीं बो सकता, उनके कहने से फसलें बोते हैं और किसी कारणवश अगर हमारा उनसे नहीं पटरी खाती है तो कॉन्ट्रैक्टर के पास पूरी पावर है, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कभी भी किसी प्रकार रद्द कर सकता है। लेकिन किसान के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया जा सके। अगर किसी कारणवश हमारा झगड़ा होता है और उस झगड़े में हमारा नुकसान होता है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। इस बिल में ये लिखित है, पेज नंबर 19 पैराग्राफ नंबर 4, उस पर लिखा हुआ है कि हम कोर्ट में नहीं जा सकते। हमारा फैसला जो एसडीएम साहब करेंगे और एसडीएम साहब जो एक फैक्ट्री की नहीं सुनते तो इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर के सामने हमारी क्या सुनेंगे। और उसके बाद भी अगर हमारा कोई समझौता नहीं होता तो हम डीसी जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसको आज हम डीएम कहते हैं, डीएम के पास जाएंगे और उसके बाद भी फैसला नहीं होता, हमें बाहर बैठकर उनसे समझौता करना होगा। जो वो पैसे देंगे हमें लेने होंगे और हम उस पर बाध्य होंगे, क्योंकि हमारे पास कोर्ट में जाने का कोई अधिकार नहीं है। और जो दूसरा बिल है कि जैसे कि एसेंशियल कमोडिटीज़ गेहूं और धान, हिंदुस्तान में खाने के जब बहुत ही दिक्कत थी तो गेहूं और धान को एसेंशियल कमोडिटी में रखा था कि इसकी कालाबाजारी ना हो। ये नियम इन्होंने हटाकर अब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए ये स्टॉक करने के लिए उन्होंने ये बिल हटा दिया है। अब बड़े उद्योगपति एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड के आधार पर जितना मर्जी स्टॉक कर सकते हैं, जिसकी एक निशानदेही है कि मोगा में 100 एकड़ में इतने बड़े वेयर हाउस बने हैं, इतनी ऊंची बिल्डिंगें नहीं हैं। आप देख के समझ नहीं सकते कि ये एक कॉलोनी खुली है या क्या है। आप वहाँ जाएंगे तो वो ऐसे भव्य तरीके से बनाए गए हैं जैसे कि विदेशों में बने हुए हैं। और जो तीसरा है कि जो मैंने आपको जैसे बताया कि कॉन्ट्रैक्ट और एसेंशियल कमोडिटीज़, और तीसरा ये है कि वो जितना मर्जी स्टॉक कर सकते हैं, उन पर किसी प्रकार की पाबंदियाँ नहीं हैं। तो आप किस तरह का आंदोलन या बेहड़ी में करना चाहते हैं? क्या रणनीति आपने? हम शांतमयी आंदोलन करना चाहते हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी को दिक्कत ना आए। हम प्रशासन किसी भी घटना को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। हम किसी भी राष्ट्रीय नेशनल हाईवे को जाम नहीं करना चाहते। लेकिन अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी, हमें फिर राष्ट्रीय राजमार्ग भी जाम करने पड़ेंगे। हमें उग्र होना होगा। इसके लिए जिम्मेवार शासन और प्रशासन दोनों होंगे।